मोटा सवाल ये है कि चिराग पासवान के अलग होने के बाद चिराग पासवान कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, ये जल्द पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि वो एलजेपी के माफ कीजिएगा, वो नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जो अगर वो गठबंधन में रहते तो ना उतारते। इसे लेकर हमारे सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के अंदर काफी बेचैनी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार की ये मुश्किलें बढ़ाएंगे क्या चिराग पासवान अलग होकर? निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और आपने जिस बात का जिक्र किया, एक आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जेडीयू के अंदर बेचैनी है। जी। बेचैनी होना स्वाभाविक है। हम्म। चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वहां वो अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, लेकिन जहां जहां जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू का उम्मीदवार होगा वहां वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ऐसे में एलजेपी जो है वो सभी जगहों पर जेडीयू का जो दलित वोट है वो काटने में सफल होगा। और कुछ हम्म। ऐसे विधानसभा क्षेत्र होते हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होता है। और जैसा मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में इस बात का जिक्र किया था, दलित वोट कमोबेश सारी कंस्टिट्यूंसी में बिखरे हुए हैं बिहार में। और हम्म। कभी-कभी जीत हार का अंतर 5-10 हजार के मार्जिन से होता है। और जी। दलित वोट भी इतने ही, कम से कम इतने 5-7 हजार 10 हजार आपको अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हम्म। उन ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में अगर कांटे का मुकाबला हुआ, एक तरफ जेडीयू है और दूसरे खेमे से किसी और पार्टी की का एक तगड़ा उम्मीदवार आया मैदान में, और जीत हार का अंतर अगर कांटे का मुकाबला होगा, तो एलजेपी के उम्मीदवार के द्वारा अगर वोट काट दिया गया, सब्सटेंशियल वोट, और मैं कह रहा हूँ 5-7-10 हजार वोट काट दिए गए, इससे जेडीयू को नुकसान होगा। हर सूरत में ये दिखाई पड़ रहा है कि एलजेपी के इस मूव से, एलजेपी ने जो ये जो चाल चली है, इससे बीजेपी को फायदा होगा और जेडीयू को कई जगहों पर नुकसान होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। सर, एलजेपी की जिस तरह से आपने हमें बताया था कि जो पासवान वोट है वो एक तरफ पड़ता है, और जब वो गठबंधन का हिस्सा हो, जिस भी गठबंधन का हिस्सा होते हैं, उस गठबंधन के उम्मीदवार को पासवान वोट एक तरफा चला जाता है। तो अब ये भी बात है कि एलजेपी के उम्मीदवार सिर्फ पासवान वोट के सहारे तो जीत नहीं पाएंगे, जब वो अलग से उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो क्या वो सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में ही रह जाएंगे, या आपको लगता है कि सीटें निकालने में भी कामयाब होंगे चिराग पासवान? नहीं नीरज, मुझे स्पष्ट लगता है कि चाहे जिस भी तरह का शेप ले ले बिहार की गठबंधनों में, लेकिन अभी जो स्थिति है, आज की स्थिति से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मुकाबला तो एक तरफ जेडीयू बीजेपी गठबंधन, तो दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच में ही है। और ये जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे इनमें कोई तालमेल हो जाए, चाहे कोई गठबंधन हो जाए, ये सब ज्यादातर वोट कटवा का ही रोल प्ले करेंगे। अगर एलजेपी ने चुनाव अकेले लड़ा, तो मुझे उम्मीद है कि इनकी सीटें बहुत कम आएंगी। इनके लिए शायद 5-7 सीट जीतना भी मुश्किल होगा, या शायद मुश्किल से ये 5-7 सीटें जीत जाएं। लेकिन कई सीटों पर एक खास पार्टी को हराने में की एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और हमने जैसा कहा, इन्होंने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। इनके तेवर जेडीयू के खिलाफ हैं, और जी। जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। तो एलजेपी एक वोट कटवा पार्टी का ही रोल प्ले करने वाली है। अगर एलजेपी सिर्फ अकेले चुनाव लड़ रही है, चाहे वो 100 सीटों पर चुनाव लड़े, 150 सीटों पर चुनाव लड़े, या 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दें, तो एक तरह से एलजेपी एक बड़ी वोट कटवा पार्टी का रोल प्ले करने वाली है 2020 के चुनाव में। सर, चिराग पासवान ने आज एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, और इसके अलावा भी वो लगातार ये बात कहते रहते हैं कि बीजेपी के साथ जो उनका गठबंधन है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो। यानी हम बीजेपी के साथ हैं, और अगली जो सरकार बनेगी बिहार में वो बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी, वो ये दावा करते हैं। तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार की असली परीक्षा तो 10 नवंबर के बाद शुरू होगी? ये तो सीटों के हिसाब से पता चलेगा। कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहली बात, एलजेपी ये बार-बार क्यों कह रही है कि वो बीजेपी के साथ है? जी। अ, गठबंधन है केंद्र में, रामविलास पासवान अभी भी मंत्री बने हुए हैं, और वो चाहते हैं कि जो उनके मंत्री के पद की दावेदारी है केंद्र में वो बनी रहे। जिस जी। वक़्त उन्होंने कह दिया कि उनका गठबंधन बीजेपी से टूट गया है, तो हुँ। केंद्र में जो उनकी दावेदारी है मंत्री पद की, वो भी खत्म हो जाएगी। हुँ। दूसरी बात, जिस बात का वो संकेत दे रहे हैं कि 2020 के चुनाव के बाद जब वोटों की गिनती होगी, उसके बाद बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी बिहार में।
ये तो सीटें ही बताएंगे कि कितनी सीटें बीजेपी को आती हैं। मान लीजिए बीजेपी की सीटें सब्सटेंशियल आ जाती हैं और जेडीयू की सीटें कम हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जिस बात का जिक्र चिराग पासवान कर रहे हैं, उसकी गुंजाइश बनी रहेगी। चिराग पासवान की पार्टी को हो सकता है 5, 7, 8, 10 सीटें मिल जाएं और बीजेपी के पास अगर सब्सटेंशियल सीटें होंगी तो दूसरी पार्टियों में तोड़-फोड़ की गुंजाइश बनी रहेगी, जिसको हम कहते हैं पार्टियों का स्प्लिट होना। और जी। मैं किसी पार्टी का नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसी तमाम पार्टियां होंगी जिनकी सीटें बहुत कम होंगी और उनके कुछ जीते हुए एमएलए इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि मोटी मलाईदार मंत्री पद के लिए वो पार्टियों का, अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर एक बड़ा धड़ा दूसरी पार्टी के साथ मिल सकता है। इसकी गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन अगर जेडीयू ने अपनी सीटें बरकरार रखी, वो अपनी सीटें दमदार रूप से जीत पाएंगी, तब इन सब की गुंजाइश नहीं रहेगी और ये सब सिर्फ एक अटकलों के रूप में रह जाएगा चुनाव के पहले। लेकिन ये तो 10 नवंबर के बाद की स्थिति पता चलेगी। लेकिन जेडीयू को कॉशियस रहने की जरूरत है, नीतीश कुमार को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसी हकीकत हुई, अगर ऐसी स्थिति उभरती है 10 नवंबर के बाद, तो ये जो जोड़-तोड़ की राजनीति होगी, जोड़-तोड़ का जो बाजार गर्म होगा, उसमें अपनी पार्टी को संभाल के रखना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी नीतीश कुमार के लिए। बस सर आखिरी सवाल की हालांकि राजनीति में आम फलसफे लागू नहीं होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन जो है वो दुश्मन होता है। और तो यहाँ पर तो नीतीश कुमार क्या समझ रहे होंगे, उनकी दोस्त है बीजेपी, लेकिन बीजेपी की दोस्त जो एलजेपी है वो तो नीतीश कुमार की दुश्मन बनी हुई है। तो ये हमने प्री पोल अलायंस होते हुए देखे हैं, पोस्ट पोल अलायंस होते हुए देखे हैं, गठबंधनों के अंदर ये होता है। लेकिन ये अजीब तरह का प्री पोल रणनीति बन रही है, जो पोस्ट पोल में जाके फिर यही तीन पार्टियां भी सरकार में शामिल हो सकती हैं, ऐसा लगता है। मतलब बीजेपी ने बीच में एक धुरी बना ली है, उसके इर्द गिर्द ये दो घूम रहे हैं। क्या ये मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? अ, जिन 3 पार्टियों का आपने जिक्र किया, इसमें बीजेपी में लगता है जैसे चुंबकीय आकर्षण है। जी। तो बीजेपी का साथ ना तो जेडीयू छोड़ना चाहती है और ना एलजेपी छोड़ना चाहती है। एलजेपी चूंकि बीजेपी ऑलरेडी जेडीयू ऑलरेडी बीजेपी के साथ है, तो एलजेपी उसके साथ अभी आना नहीं चाहते। लेकिन हम्म। चुंबकीय जो शक्ति है वो बीजेपी में है। दोनों पार्टियों का आकर्षण बीजेपी है। एक पार्टी ने प्रीपोल अलायंस किया है और दूसरी पार्टी ये अपेक्षा करती है कि ये प्रीपोल अलायंस अगर किसी सूरत में इन्हें मेजॉरिटी नहीं मिलती है और एलजेपी के पास नंबर्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एलजेपी अपना समर्थन देकर के या शामिल होकर के इस गठबंधन में पुनः सरकार बना सकती है। और अगर एलजेपी की सीटें बहुत ज्यादा हुई, तो शायद एलजेपी ये भी कोशिश करे, ये भी अपना दाव रखे कि आप जेडीयू को बाहर करें और हम हम्म। आपके साथ शामिल होंगे और हम बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या नंबर्स किस तरह से हमारे सामने आएंगे, कि इसकी संभावना बनी रहेगी कि बीजेपी एलजेपी मिलकर सरकार बनाए और वो जेडीयू को बाहर रख सके, या ऐसी स्थिति पैदा होगी कि तीनों को फाइनली एक मिलजुल के ही सरकार बनानी पड़ेगी। तो इन सब बातों पे चर्चा तो आज हम कर सकते हैं, हम अपने कयास भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सूरत क्या बनेगी ये तो हमें 10 नवंबर के बाद ही पता चलेगा नीरज। बिल्कुल सर, ये हमें 10 नवंबर के बाद पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान ने एक ऐलान कर दिया है नीतीश कुमार के लिए कि हम तो डूबे या उबरे वो अलग बात है, लेकिन सनम आपको हम डुबाकर मानेंगे, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। ये चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए ऐलान कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस बातचीत के लिए। संजय जी ने दो अहम बातें कही हैं। पहली ये कि चिराग पासवान की पार्टी वोट कटुआ की भूमिका निभाएगी ऐसा लगता है, लेकिन वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें कई सीटों पर पैदा करेंगे और नीतीश खेमे में बेचैनी जो हमें दिख रही है उसकी भी वजह यही लगती है। बहुत बहुत संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस उठा पटक पर हम लगातार इसी तरह आपसे बातचीत करते रहेंगे और इसके नए नए पर्सपेक्टिव पे बात करते रहेंगे। शुक्रिया।